Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, सीपेक 2.0 प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान का एक बार फिर से चर्चा में है और फिर से चर्चा में है पाकिस्तान और चीन के बीच में बड़ा समझौता, जिनपिंग साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात और फिर से ऑल वेदर हमारी जो फ्रेंडशिप है, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी फ्रेंडशिप, ये बातें की जाती हैं आपस में। और साथ में ये भी कहा गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरने वाला जो हमारा सीपेक प्रोजेक्ट है 1.0, अब उसको स्ट्रेंथन करके पार्ट 2 स्टार्ट किया जा रहा है। $60 बिलियन का यह प्रोजेक्ट है और सब चाइना फाइनेंस्ड है। अब सीपेक 2.0 आ रहा है, जिसमें से एक हिस्सा ऐसा होगा कि काबुल तक भी कनेक्ट होगा, यानी कि अफगानिस्तान भी उसमें कनेक्ट होने जा रहा है। अब सीपेक 2.0 आ रहा है तो स्कर्दू और गिलगिट का जो एरिया आ जाता है उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं कि जहां भारत ने कड़ी आपत्ति जताई कि भाई आप ये कैसे कर सकते हो। अगर मैं आपको कश्मीर का नक्शा दिखाऊं तो ये आपके सामने है। अब क्या है कि इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको हम दूसरे देश का नाम नहीं लिख सकते, तो ये हम नक्शे में तो हमारा ही है, लेकिन एक पार्ट जिसमें अक्साई चिन्ह लिखा हुआ है जो टॉप राइट में जहाँ पे है, वो सारा का सारा हिस्सा चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी कि जिसको अक्साई चिन कहते हैं। तो ये 1962 के बाद उनके कब्जे में चला गया था, ये हमारे कब्जे में नहीं है। कश्मीर बेसिकली 3 कंट्री में बटा हुआ है। उसके बाद एक जगह लिखा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर, और उसके बाजू में एक जगह है शाक्सगैम वैली। सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट चलता रहता है, इंडिया कहता है मेरा, पाकिस्तान कहता है मेरा, तो इसमें कुछ पता नहीं, वहां पे सब बर्फीले पहाड़ी हैं और कुछ नहीं है। लेकिन शाक्सगैम वैली का एरिया वो था जो 1963 में, ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। टोटल एरिया जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, पीओके का जो 2 एरिया हैं, एक गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दूसरा एक नीचे एलओसी जो जा रही है उसमें एक पतली सी येलो स्ट्रिप आ जाती है, वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां पर मुजफ्फराबाद सिटी है इनका। लेकिन वो 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान का पीओके है वो करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर, तो करीब 80-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का जो ये पाकिस्तान है। लेकिन हम लिख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि वो टेक्निकली फिर भारत सरकार पता लग रहा है कि चैनल ही बैन कर देती है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान का 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, वो 1963 में गिफ्ट कर दिया था। अब बाकी बचा समझो 68-70 हजार किलोमीटर का और एरिया है। यहाँ पे हुंजा ट्राइब भी रहती है। बस इसी में से सीपेक प्रोजेक्ट गुजर रहा है। ऊपर जो काशगर है चाइना का, जिनजियांग प्रोविंस है, वहां से आता है, वो सारा हाईवे आता है, और हाईवा बिल्कुल अगर बीच में देखोगे गिलगिट बाल्टिस्तान में जहां लिखा है, बस वहीं पे ही 2 उनके मेजर टाउन है, एक स्कर्दू है और एक गिलगिट है, इसके लिए इसका नाम भी गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये रोड यहाँ से निकलकर फिर ये 2 हिस्सों में आगे बढ़ के, एक तो वाया इस्लामाबाद लाहौर होके और कराची होके गवादर जाती है, और दूसरी बलूचिस्तान से होके गवादर पोर्ट जाती है। तो गवादर पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, वो दोनों के दोनों जो है एक किस्म से कहा जाए तो चाइना डेवलप्ड है सारे के सारे। अब सवाल ही पैदा होता है कि अब सीपेक 2.0 भी अनाउंस हो गया, अब यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर कुछ बड़े डेवलपमेंट होने जा रहे हैं, कुछ नए हाईवेज बन रहे हैं, कनेक्टिंग हाईवेज बनेंगे, और उसके साथ में कुछ और औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होने जा रहा है। इंडिया ने एज यूजुअल अपना क्या कहते हैं कि एक विरोध जता दिया है, लेकिन मुसीबत सारी है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया, यहाँ पे एक किस्म से चाइना का पूरा कब्जा है, इनडायरेक्टली कहा जाए तो। और 12 साल में अभी जब से मोदी सरकार है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम ऐसी अब कोशिश करने जा रहे हैं कि जहां पे हम पीओके को वापस ले रहे हैं। सीओके यानी कि अक्साई चिन्ह तो भूल ही जाइए, वो तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ोगे ना, तो आप उसमें ये शायद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा कि उसमें आप अक्साई चिन्ह वापस लेना चाहते हो। सच बात कह रहा हूं आपसे मैं। चीन से तो इतना खौफ है इन लोगों का कि शायद इनके तो कपड़े लत्ते गीले हो जाते हैं, मैं आपको बताऊं, चीन का नाम लेते ही। जैसे अभी बैटल ऑफ गलवान फिल्म आने वाली थी ना, अभी नाम बदल दिया उसका, उसकी 40% रीशूट करवा दी कि चीन का नाम ले सकते, चीन के ऊपर फिल्म नहीं बना सकते। पाकिस्तान के साथ तो जिंगोइज्म में छाती पीटते रहते हैं साहब, घर में घुस के मारेंगे, हाउस द जोश यारो क्या है। लेकिन चाइना के ऊपर फिल्म आई तो हाउस द जोश ठंडा पड़ गया, सरकार के पैर कांपने शुरू हो गए, मोदी हो शाह हो सबके पैर कांप रहे हैं। राजनाथ के पैर पहले ही चीन के नाम से कांपते हैं। बाकी बड़ी बड़ी बातें करने में कुछ नहीं जाता साहब। भारत की फौज, अब फौज की क्या बात करूं, फौज तो जो कहा जाएगा बेचारी करेगी वो तो। लेकिन फौज को भी पता है कि जब वो गिलगिट बाल्टिस्तान में जाएंगे तो उनका सामना पाकिस्तान की फौज से नहीं है। एक बड़ा जो हिस्सा है ना उसका,
वहां पर ये जो मैंने आपके सामने दिखाया कि यहां पर इंडिया का बेसिकली अगर तुम एलओसी क्रॉस कर जाओगे, जहां एलओसी दिया हुआ है यहां पर, तो आपका मुकाबला वर्चुअली चाइना से होगा। अब चाइना से मुकाबला है तो क्या भारत चाइना से मुकाबला करने को तैयार है? और अक्साई चीन में तुम्हारी फौज जाएगी नहीं। हमने कभी ये जाहिर ही नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत ने कभी अक्साई चीन के ऊपर कोई पिछले 12 साल में बातचीत भी नहीं की है। ये मुद्दा भी कभी नहीं उठाया गया चाइना के सामने किसी मीटिंग के अंदर कि अक्साई चीन एक मुद्दा भी है। तो पीओके तो भैया वापस नहीं आता कभी भी, भूल जाइए। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुमने खुदा ना खास्ता पीओके ले भी लिया, अब उसमें 1-1.5 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, जन्म से पाकिस्तानी, आत्मा से पाकिस्तानी, कर्म से पाकिस्तानी, हर चीज से। सब उनका क्या करोगे आप? कभी सोचा है? मुझे लगता है कि इंसान का जो ये वापस लेने का जो सपना है ना पीओके का, वो सपना ही रहेगा। और बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अटैक करके कभी इसको वापस ले पाए, क्योंकि उनको मालूम है कि पीओके में उसका सामना जो मेजर एरिया है वह पाकिस्तान से नहीं है, चाइना की फौज से है। ग्राउंड रियलिटी तो यही है। शुक्रिया।